हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लासेस के बारे में। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। दरअसल कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी टैली में एक ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने कंपनी में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। होता क्या है, आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जितने भी रेवेन्यू हैं उसको आप एलोकेट करना चाहते हैं। तो टैली में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी एक ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करते हुए आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू हैं दोनों को अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एलोकेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे टैली स्क्रीन में कैसे हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम टैली में काफ़ी अच्छे से हम अपने इनकम और एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। हम आ गए हमारे टैली स्क्रीन में। अब टैली स्क्रीन में आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से हमको F11 को प्रेस करना है। जब भी आप F11 को प्रेस करेंगे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर फीचर का। इस इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद आपको इस स्क्रीन को एंटर एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शन में। क्रिएट वाले ऑप्शन में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर जो ऑप्शन है आपको दिखाई देने लगेगा। कॉस्ट सेंटर फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सीधे कॉस्ट सेंटर में नहीं जाना है। कॉस्ट सेंटर से पहले आपको एक कॉस्ट कैटेगरी का फीचर होता है जिसका यूज़ करके आप अपने एक्सपेंसेस का हेड या इनकम का हेड को तैयार कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो मोर वाले ऑप्शन में जाके एंटर करने से दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। जब भी आप कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाके एंटर करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा। पहला प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी अल्टर करने के लिए और दूसरा आपको नया कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए। तो यदि आप पहले से आप बने हुए कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करना चाहते हैं या इसका नाम चेंज करने का नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। या फिर आप नया आपके जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए नया आप हेड तैयार करना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें हमारे कंपनी में मान के चलिए सैलरी के ऊपर जनरली खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे जो भी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं उनके ऊपर टोटल हमारा जो हर महीने का जो सैलरी एक्सपेंस कितना जाता है उसको हम एलोकेट करना चाह रहे हैं कि जितना भी हमारा सैलरी पे खर्च होता है वो सैलरी किसको किसको कितना कितना खर्च हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस का एक लेजर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सैलरी एक्सपेंस के नाम से कैटेगरी का जो लेजर है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद आपका सैलरी एक्सपेंस का कैटेगरी जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए आप अपने कंपनी में मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट को आपको क्या करना है, ट्रैक करना है, तो आप एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम पे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से क्या कर दिया, एक कैटेगरी तैयार कर लिया। इतना करने के बाद आपका कॉस्ट कैटेगरी जो है तैयार हो चुका है कि हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कंपनी पे सैलरी के ऊपर कितना कॉस्ट होता है, किसके किसके ऊपर। अब कैटेगरी तैयार करने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर तैयार करना है। कॉस्ट कैटेगरी में तो आपने खर्च के हेड को तैयार कर दिया, लेकिन कॉस्ट सेंटर में क्या तैयार करना होगा, वो जो खर्चे हैं किसके ऊपर कहाँ पे जो है लग रहा है। कॉस्ट सेंटर वर्ड से समझ आ रहा है, लागत केंद्र मेन किसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका आपको यहाँ पे नाम क्रिएट करना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारा एडवर्टाइजमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे अब तीन हमारा कैटेगरी दिखा रहा है। प्राइमरी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट पहले से बना हुआ होता है जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, और ये दो हमने कैटेगरी नया बनाया हुआ है। तो हम सैलरी एक्सपेंस के ऊपर हम अपना एलोकेट करना चाह रहे हैं कॉस्ट सेंटर। तो सैलरी एक्सपेंस हमने सेलेक्ट किया। अब सैलरी पाने वाले लोग कौन कौन है, तो जैसे एग्जांपल के मैंने क्या किया, यहाँ पे राम नाम का कोई एम्प्लॉय है जो हमारे यहाँ से सैलरी पा रहा है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे राम का नाम, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। कैटेगरी सिलेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय का नाम आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम ले लिया अभिषेक। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। ऐसे ही जितने आपकी एम्प्लॉय है उनका नाम आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी आपके एम्प्लॉय का लेजर है आप तैयार हो जाने के बाद आप इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद
आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लासेस का भी ऑप्शन मिलेगा। कॉस्ट सेंटर क्लासेस का यूज़ हम परसेंटेज में अपने एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लासेस का। तो पहले हम आ जाते हैं अब हमारे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्रिएट वाली स्क्रीन से लेजर क्रिएट करने के लिए। अब हम यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन में जाएंगे। लेजर में आने के बाद हम जो खर्च कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी पे। हम किसके लिए एक्सपेंस बनाए थे, सैलरी एक्सपेंस के लिए। हम अपने कंपनी से सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी पे किस ग्रुप में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। बट एक्सेप्ट कराने से पहले आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, जिसको आपको यस करके रखना है। यदि ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई नहीं देता है तो आप कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है मिल जाएगा नीचे में, थोड़ा एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एलोकेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर जो ऑप्शन है इसको यस कर देना है। यस करने के बाद इस स्क्रीन को पास करा देना है। एंटर एक्सेप्ट। इतना करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जाना होगा वाउचर वाले ऑप्शन में। अब मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक का नाम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यदि आप कैश में करें तो कैश सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सैलरी पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सैलरी पे सिलेक्ट करेंगे। सैलरी पे करने के टाइम पे अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी कंपनी से पेमेंट महीने का गया है वो आपको, जो भी आपने जैसे 5 लाख खर्च किए, 10 लाख खर्च किए, जितना भी सैलरी के ऊपर आपने खर्च किए वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 5 लाख रुपए मेरा इस महीने सैलरी पे क्या हुआ है, खर्च हुआ है, तो मैंने 5 लाख रुपए पे एंटर किया। जैसे ही 5 लाख लिखूंगा मुझे अब कॉस्ट एलोकेशन स्क्रीन दिखाई देगा। कॉस्ट कैटेगरी का सबसे पहले ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा कौन सा है, 3 है। अब हम इनमें से किस खर्च के लिए हम कैटेगरी बना रहे हैं, तो हमने कहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और सैलरी एक्सपेंस। तो हमने क्या किया है, सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारा किस टाइप का खर्च माना जाएगा, ये सैलरी एक्सपेंस माना जाएगा। तो हम सैलरी एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। अब सैलरी पाने वाले लोग कौन कौन है, पहले नंबर पे अभिषेक है, हम यहाँ पे अभिषेक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए अभिषेक का सैलरी कितना है, यहाँ पे 75,000, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 75,000। एंटर करते जाएंगे। अब यहीं पे कृष्णा है, इनका सैलरी कितना है, मान के चलिए इनका सैलरी है 1 लाख, तो हमने यहाँ पे 1 लाख सेलेक्ट कर लिया। फिर ऐसे ही जितने हमारे एम्प्लॉय है उन सब का यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे इनका सैलरी मान लीजिए 1,25,000, तो हमने यहाँ पे 1,25,000 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक और एम्प्लॉय है संगम, जिनका हम सैलरी है 2 लाख रुपए। तो इस तरह से जितने आपके एम्प्लॉय है जिसको आप एक्सपेंस आपके जिनके ऊपर जितना जितना हो रहा है, आप सैलरी तो पे कर रहे हैं 5 लाख, लेकिन वो 5 लाख रुपए इन एम्प्लॉय के ऊपर इतने इतने रुपए में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ये आपके खर्चे इन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर सकते हैं। एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। कि वाउचर स्क्रीन से पेज अप करेंगे, कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे, प्री वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप स्क्रीन में आपने जो भी आपने एंट्री किया वाउचर का सैलरी पे का, वो स्क्रीन आपको सैलरी पे आपने 5 लाख रुपए किया है वो दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ये सैलरी जो आप 5 लाख रुपए पे की है, ये किसको किसको पे की, यदि आप ये भी प्रिंट करना चाहते हैं अपने वाउचर प्रिंट पे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में जाना होगा। जब भी आप कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में जाना है। कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप ध्यान देंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल का। आपको शो कॉस्ट सेंटर डिटेल को क्या कर देना है, यस कर देना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे, अब यस करने के बाद जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे जो सैलरी पे आपने किया है वो किसको किसको आपने पे किया है वो डिटेल भी आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया आपका, किसी खर्चे को आप अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट यदि करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए यदि आपके कंपनी में आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें एक जैसे कि सैलरी तो 5,000, 10,000, 70,000, 75,000 जो भी डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो उसका अमाउंट फिक्स है। लेकिन वहीं पे आप मान लीजिए दूसरा टाइप का खर्च है, जैसे कि ऐसे भी खर्च है जो परसेंट में आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने लिया हुआ है लेजर, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, मान लीजिए 5 सिटी आपने सिलेक्ट किया जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना था। अब एडवर्टाइजमेंट जब आप करेंगे
तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई जो बड़ी सिटी वहाँ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, तो आप एक बजट बनाते हैं कि हमको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इस साल 10 लाख रुपए खर्च करना है। अब 10 लाख रुपए आपको खर्च करना है तो आप क्या करोगे, जिस सिटी में ज़्यादा खर्चे हैं वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा दोगे, जिस सिटी में खर्च कम है वहाँ पे अमाउंट कम दोगे। तो आप इसको 2 लाख 3 लाख जिस जिस सिटी में देना चाहे दे सकते हो। बस जैसे 4 सिटी या 5 सिटी आपने लिया तो मान के चलिए 20%, 10%, 15%, यदि आप परसेंटेज में खर्च करना चाह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो वो आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लासेस बना के आप कर सकते हैं। या आप अपने डिपार्टमेंट में जितने लोगों को सैलरी देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस में। सबसे पहले हम चलते हैं सोमोर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लासेस जो है, कॉस्ट सेंटर क्लासेस का यूज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं या फिर आप जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप क्या करना चाह रहे हैं, क्लास बना के उनके खर्च को मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यदि आप एक क्लास बना देंगे तो जैसे आपने एग्जांपल लेते हैं, आपके डिपार्टमेंट में आपने कहा कि हम आपको ऊपर 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपए कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना परसेंटेज खर्च होगा, वो हम क्या करेंगे, आपको 5 लाख का हम 5% एक पार्टी को देंगे, 10% एक पर्टिकुलर इम्प्लॉय को देंगे, 15% एक इम्प्लॉय को देंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज में यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर क्लासेस एक अच्छा ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कॉस्ट सेंटर का भी यूज़ करके कि कैसा आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमको पूछ रहे हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस का हमको एक नाम बनाने के लिए पूछ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके मैं यहाँ पे एक क्लास बना दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक क्लास का नाम दे दिया। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि जो क्लास आप बनाना चाह रहे हो किस कैटेगरी के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप सैलरी एक्सपेंस के लिए बनाना चाह रहे हैं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए जब हम बनाने जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने तो कोई भी कहाँ कहाँ पे हमको एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करना है वो सिटी का नाम ही हमने क्रिएट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपको सिटी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट आप गेटवे ऑफ टैली से कॉस्ट सेंटर्स में क्रिएट और कॉस्ट सेंटर में जाके आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहीं से भी आप अपने सिटी का नाम क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट पे गया, अब यहीं से बैक स्पेस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैक स्पेस देने के बाद एस्केप बटन से जो भी सैलरी एक्सपेंस लिखा था उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे रायपुर सिटी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर एंटर एक्सेप्ट, मैंने एक बना दिया रायपुर। तो रायपुर पे क्या मैं 100% खर्च करूंगा जो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट है, मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 20% जो भी मेरा बजट है खर्च का उसका 20% मैं रायपुर सिटी में खर्च करूंगा। ठीक है, फिर हम क्रिएट करने के लिए चलते हैं, मान के बना देते हैं हमें बिलासपुर सिटी, हम अभी बिलासपुर सिटी का नाम बना देते हैं, एंटर एंटर एक्सेप्ट। मैंने कहा 20% मैं खर्च करूंगा बिलासपुर सिटी के ऊपर। फिर हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और एक बना देते हैं हमने यहाँ पे रायगढ़। तो हमने क्या कहा, रायगढ़ के ऊपर हम रायगढ़ सिटी में हम खर्च करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे हम कितना परसेंट खर्च करेंगे, तो हमने कहा 25%, हमने यहाँ पे 25% सेलेक्ट कर लिया। फिर क्रिएट करते हैं एक सिटी का नाम, मान के चलिए हम बना देते हैं तखतपुर। हम तखतपुर के लिए खर्च करेंगे, एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 35% हम खर्च करेंगे तखतपुर में। या फिर और भी कोई सिटी का नाम आप सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 सिटी का नाम लिया हूँ, यहाँ पे 4 जगह पे क्या होगा, खर्च होगा। एंटर करते जाएंगे, इंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी और जो भी आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए जैसा आप बना रहे हैं वैसे आप सैलरी एक्सपेंस या किसी और एक्सपेंसेस का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट आगे सेलेक्ट करते हुए आप बना सकते हैं। फिलहाल मुझे एक के लिए बनाना था तो मैंने क्या किया, इंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट किया और एंटर एंटर एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरह से हमने कॉस्ट सेंटर क्लासेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद अब आपको जाना होगा वाउचर वाले ऑप्शन में। अब जब भी पेमेंट करने के लिए आप आएंगे F5 को प्रेस करेंगे तो वाउचर एंट्री करने से पहले आपको F12 को प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लासेस वाले ऑप्शन को यस करना होगा। इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे तभी आपको कॉस्ट सेंटर क्लासेस आपके वाउचर स्क्रीन में दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लासेस, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जिसके लिए भी क्लासेस बनाए रहेंगे वो क्लास का लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए बनाया हूँ तो सिर्फ मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का ही लिस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पेमेंट करेंगे तो SBI बैंक के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब पेमेंट मैंने किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट जो खर्च कर रहा हूँ उसका लेजर भी बना होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लेजर ही नहीं बना है, तो आपको पहले से बना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं बना है
तो क्रिएट में जाके एक नया एडवर्टाइजमेंट का लेजर यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक लेजर बना दिया जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यस करना है, एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का आपने कितना खर्च किया, मान के चलिए यहाँ पे 10 लाख रुपए आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करते जाएंगे तो 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एंटर करते जाएंगे, एंटर आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। अब ये एक्सेप्ट कराने के बाद अभी आपसे कोई स्क्रीन में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा है, कोई भी कॉस्ट सेंटर एलोकेशन स्क्रीन नहीं पूछा है, बट जैसे आप पेजअप बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा कि आप 10 लाख रुपए जो है यदि आप खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो आपका देखिए कहाँ कहाँ पे आपने खर्च कितना कितना परसेंट किया हुआ है। जो भी परसेंट में आपने खर्च किया है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो कंट्रोल पी को आप प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दिख जाएगा कि आपका रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और तखतपुर में 10 लाख रुपए जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये ऑटोमेटिक जितना भी आपने परसेंट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैलकुलेट करके आपके सामने रख देगा। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर का कैटेगरी बना के, क्लासेस बना के आप कॉस्ट सेंटर फीचर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं कहाँ पे कितना कितना परसेंटेज और कैसा कैसा आपने यूज़ किया है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको जाना होगा कहाँ पे, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर्स का। कॉस्ट सेंटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी का समरी मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे बनाया हो जिसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च हुआ है, और सैलरी के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाया है जिसके ऊपर 5 लाख खर्च हुआ है। पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का आप देखना चाहे तो यहाँ पे दिख जाएगा। वापस आएंगे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में आप पर्टिकुलर किसी जहाँ एक कॉस्ट सेंटर का डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे कि रायपुर सिटी में कितना खर्च हुआ है आपको देखना है, रायपुर सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए आपने रायपुर सिटी में खर्च किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिख जाएगा। एंटर करते जाएंगे तो आपने रायपुर सिटी में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने खर्च किया हुआ है। तो ये ऐसे आपके कॉस्ट जो है आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही आपको लेजर ब्रेकअप करके देखना है तो लेजर वाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाए हैं, कमीशन के लिए आप बना सकते हैं, डिस्काउंट्स के लिए बना सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए। तो आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने यहाँ पे 4 सिटी पे एडवर्टाइजमेंट किया है जिसका इतना कॉस्ट हमने लगाया हुआ है। तो इतना कॉस्ट हमारा हुआ है खर्च। इतना करने के बाद आप ग्रुप ब्रेकअप देखना चाहे तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप सर्च करें, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने किया हुआ है तो यहाँ पे जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने रिपोर्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हुए आप अपने एक्सपेंस और इनकम का जितना भी डिटेल है उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो ये टैली में एक अच्छा फीचर है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का, जिसका यूज़ करके आप अपना जितना भी इनकम और एक्सपेंस को एलोकेट कर रहे हैं उसका रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।